तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषा दीजिए। आर्थिक विचारों के इतिहास की परिभाषा दीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, स्पेशली जब आप एमकॉम कॉमर्स का और एमए इकोनॉमिक्स का आप लोग एग्जाम देते हो, तो उस टाइम ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जब आप कोई सिंगल पर्टिकुलर एग्जाम सेलेक्ट करते हो। लिखिए, प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे द्वारा या प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा आर्थिक प्रयत्न कर रहा है। मानवीय इच्छाओं के बढ़ने से आवश्यकताओं का भी विस्तार हुआ है। मानवीय इच्छाओं के बढ़ने से आवश्यकताओं का भी विस्तार हुआ है। इसलिए आर्थिक विचारकों द्वारा जो आर्थिक विचार व्यक्त किए गए हैं, कॉमा, उसको ही आर्थिक विचारों का इतिहास कहा जाता है। अथवा इन विचारों को सरलता से समझने के लिए विचारकों द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की गई है। अथवा इन विचारों को सरलता से समझने के लिए विचारकों द्वारा निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की गई है। ग्रंथ का मतलब क्या है बेटा कि बुक्स, ठीक है, जो पब्लिशन इस टाइम क्या होता है आपके पब्लिक की जाती है ना, पब्लिशन द्वारा, ठीक है, मार्केट में सेल की जाती है ना। उस समय क्या है कि जो उनको विचार आते थे, थॉट्स आते थे, वो लिख लेते थे, और बहुत कम ऐसे लोग थे जो अपनी इन आदतों के कारण अपने आप में एक विचारक के रूप में जाने जाते थे। तो जिन्होंने अपने डेटा को कलेक्ट करके रखा था, जिस जगह पे रखा था, जिस चीज पे लिखा था, उसको ग्रंथ मान लिया जाता था, ठीक है। तो आज के टाइम में हम कह सकते हैं वो ग्रंथ एक पुस्तक है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास। सिर्फ नाम लिखो, नंबर 1 कौन सा है? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास। सेकंड लिखो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का इतिहास। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। पहला क्या था? इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, जिसका हिंदी में क्या नाम है? आर्थिक इतिहास। दूसरा क्या है? हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका हिंदी में नाम क्या है? अर्थशास्त्र का इतिहास। तीसरा है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, इसका हिंदी में नाम क्या है बेटा? आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक विचारों का इतिहास। अब देखो ये जो 3 नाम है ना, 3 अलग अलग पुस्तकें हैं, इनमें 2 चीज बहुत ही कॉमन है, उनके बीच का जो अंतर है हम लोग वो क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, ये जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ 3 ग्रंथ आप लोगों ने नाम लिखे है ना, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट, ठीक है। थॉट में और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा आर्थिक विचारों का इतिहास, या लिखो आर्थिक विचारों के इतिहास के लिख लो, का की जगह के लिख लो। आर्थिक विचारों के इतिहास और अर्थशास्त्र के इतिहास में क्या अंतर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि आपको विचारों का इतिहास और अर्थशास्त्र के इतिहास में आपको अंतर पता लग जाए। इससे पहले भी मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक में क्या अंतर है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? वह विज्ञान जिसके द्वारा हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ज्ञान प्राप्त होता है।
कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इकोनॉमिक क्या होता है, जब हम उस रूल को अप्लाइड करते हैं रेगुलर लाइफ में, राजतंत्र में, राजनीतिक दौर से जब हम उसको अप्लाइड कर देते हैं, कैसे हमें वो प्राप्त होगी, जब हम उस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, आर्थिक विचारों का इतिहास और अर्थशास्त्र के इतिहास में क्या अंतर है। ठीक है, लिखिए पहला हेडिंग, अर्थशास्त्र का इतिहास का संबंध, अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध, आंसर है ये। अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध आर्थिक विज्ञान के, आर्थिक विज्ञान के नियमों के विकास से है। आर्थिक अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध आर्थिक विज्ञान के नियमों के विकास से है। प्रोफेसर हेने के अनुसार, ह को एक ही मात्रा और न को एक ही मात्रा, हेने के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध, प्रोफेसर हेने के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध ऐसे विज्ञान से है, ऐसे विज्ञान से है जो ज्ञान की क्रमबद्ध विवेचना, स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध, क को पैर में र, पूरा म, ब, द के पैर में ध, न, क्रमबद्ध विवेचना तथा निश्चित विवेचना तथा निश्चित समानताओं पर आधारित होती है। वहां से समझ आया, जो ज्ञान के क्रमबद्ध विवेचना तथा निश्चित समानताओं पर आधारित होता है, अथवा सरल शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो समस्याओं के समाधान का शास्त्र है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। ठीक है, समस्याओं के समाधान का शास्त्र है। देखो समस्याएं कौन सी हैं कि हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जिन दैनिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि साफ पानी, गंदा पानी पिए क्या होगा, ह्यूमन ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, सही ढंग से काम करना बंद कर देंगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है, और कौन सी है, आजकल हमारी सबसे बड़ी, देखो दूसरा ऑक्सीजन के नाम पे हम लोग आज किसको जानते हैं, इंटरनेट को। अगर देखा जाए तो आजकल दूसरा ऑक्सीजन बन चुका है इंटरनेट आपका। अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं है तो आप खुद बेचैन हो, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, आपको ये जानने की इच्छा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको किससे मिलती है, इंटरनेट से मिलती है। जैसे मैंने पूछा ये क्या कर रहा होगा, तो मेरे को पता है इसने स्टेटस लगाया होगा, अब इसने स्टेटस में क्या लगाया होगा ये जानने की मेरी इच्छा है। ठीक है, तो वो मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट फिर चाहिए तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा ना, पैसे के लिए मुझे काम करना पड़ेगा ना। तो ये दैनिक रूटीन की लाइफ से है, जहां पे हम खाने पीने की वस्तुओं से लेके अपने तमाम तरह की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आश्रित हैं, किस पर, अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक पर। इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था। ठीक है, समस्याओं के समाधान का शास्त्र है। इस प्रकार माना जाता है कि, इस प्रकार माना जाता है कि अर्थशास्त्र का इतिहास, इस प्रकार माना जाता है कि अर्थशास्त्र का इतिहास लगभग 2 से 250 वर्ष पुराना है। 2 से 250 वर्ष पुराना है, जिसको प्रोफेसर एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की जो पुस्तक है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना डबल बार, जिसको प्रोफेसर एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित होने से लगाया जाता है। मतलब जो इनका इतिहास है ना अर्थशास्त्र का, वो इनकी पुस्तक से जुड़ा हुआ है। जब इनकी पुस्तक प्रकाशित की गई थी उसी समय उसका इतिहास माना जाता है, प्रकाशित होने से लगाया गया है, लगाया जाता है। यह पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
क्लियर है? इतना ही अर्थशास्त्र का इतिहास, इससे ज्यादा नहीं लिखना आप लोगों ने। चलिए अगला लिखिए, आर्थिक विचारों का इतिहास। सेकंड पॉइंट है ना, दो चीजों में डिफरेंस हम लोगों ने पूछा था ना, आर्थिक विचारों के इतिहास में और अर्थशास्त्र के इतिहास में क्या अंतर है। लिखिए, आर्थिक विचारों का इतिहास अधिक प्राचीन माना जाता है। आर्थिक विचारों का इतिहास अधिक प्राचीन माना जाता है। आर्थिक विचारकों ने इसे दो भागों में विभाजित किया है। इसे दो भागों में विभाजित किया है। लिखिए, पहला भाग लिखिए, हेडिंग बना लीजिएगा उसको। पहला भाग लिखिए, पहले भाग में अर्थशास्त्र के पूर्ण व स्वतंत्र विज्ञान बनने से पहले, अर्थशास्त्र के पूर्ण व स्वतंत्र विज्ञान बनने से पहले आर्थिक विचारों का उदय और विकास संभावित था। उदय व विकास संभावित था। देखो, पहला पॉइंट में है क्या कि एडम स्मिथ की पुस्तक कब आई थी? 1776 में। 1776 में तो वो पूर्ण तरह से अर्थशास्त्र बन गया था ना, एकदम फ्रीडम, उस पर कोई रोक टोक था? 1776 में जब एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई थी, उस समय से बुक के प्रकाशित होने से पूरी तरह से क्या माना जाता था? खुले विचारों से अर्थशास्त्र माना जाता था, इकोनॉमिक्स कहा जाता था। परंतु उससे पहले आर्थिक विचारों का उदय तो हो चुका था ना। अर्थशास्त्र की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित होने से पहले भी आपके आर्थिक विचारों का तो उदय हो चुका था। यही उसका इतिहास है कि जो आर्थिक विचार है वही अर्थशास्त्र है, परंतु अर्थशास्त्र को पूर्ण रूप से कब माना जाता है? जब एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में। उससे पहले अगर हम बात करें 1775 तक की, तब तक सब क्या थे? राजनीतिक व आर्थिक विचार थे। दूसरा भाग लिखिए, दूसरे भाग से हमारा संबंध, राजनीतिक विकास से है। राजनीतिक विकास से है। दूसरे भाग से हमारा संबंध राजनीतिक विकास से है। पैराग्राफ बना के लिखिए, एक आर्थिक विचार अपने चारों ओर, एक आर्थिक विचार अपने चारों ओर के आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचता है। एक आर्थिक विचार अपने चारों ओर के आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचता है, जो प्राचीन या मध्यकालीन विचारकों के लिए कल्पना से परे थी। जो प्राचीन या मध्यकालीन विचारकों के लिए कल्पना से भी परे थी। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है बेटा। देखो, दूसरे भाग में क्या है कि राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक क्या है? विकास से संबंधित है। आजकल कोई भी पॉलिटिकल काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सबका एक ही चीज है, क्या कहना है कि हम क्या करके देंगे आपको? विकास करके देंगे। अब विकास का सीधा सीधा संबंध किससे हो रहा है? पॉलिटिकल साइंस से हो रहा है ना। हाँ, पॉलिटिकल साइंस ही हो रहा है ना, राजनीतिक तंत्र में आ गया ना, राजनीतिक दौर पे आ गया ना।
कि आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको क्या देंगे, नौकरियां देंगे। आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको पेट्रोल सस्ता देंगे। आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको क्या है, बिजली, गैस इत्यादि, जल, पानी, भूमि इत्यादि तरह के हम टैक्सों पर भी विभिन्न प्रकार के रोड नए बना के देंगे, नए नए आपको ब्रिज बना के देंगे। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो किस पर आजकल संबंधित हो चुकी हैं, राजनीतिक तौर पर संबंध रखती हैं। ठीक है, उस समय क्या था, जो हमारे विचारक थे वो ये मानते थे कि हमारी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो विचार हैं वो आर्थिक विचार हैं। परंतु अब क्या है, सार्वजनिक लोक भलाई के लिए भी क्या आवश्यकता पड़ गई है, आर्थिक विचारकों की, तो जो कि उनके सोच से परे थी कि हमने सोचा इतना था, पर ये इतना, इसका दायरा क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, जो शुरुआत में जितना छोटा दिखाई दे रहा था, आज वो उतना ही सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। ठीक है, हमने थोड़ा सा सोचा था, देखो बल्ब किसने बनाया था, एक बनाया था, छोटा सा बनाया था, छोटी सी लाइट आई थी, करंट का उत्पादन हो गया। आज करंट का उसमें विस्तार कितना बड़ा हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है? क्या कभी उन्होंने सोचा था कि मैं जो आज करंट की खोज कर रहा हूं या बिजली की खोज कर रहा हूं, कल को वो देश के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होगा? एक जगह का करंट दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। अगर आज से मतलब हम लोग चले जाते हैं 200-250 साल पहले, ठीक है, 300 साल पहले चले जाते हैं, लोहा होता था ना, लोहा भारी होता था। कोई जानता था कि लोहे के जहाज बन जाएंगे, लोहे का जहाज आकाश में उड़ेगा? उस समय जो कहता होगा कि ये लोहा आकाश में उड़ेगा, उस समय उसको पागल कहते होंगे ना। ठीक है, यही बात ही होती है ना, सिंपल सी बात होती है। आज आप लोग जिस चीज को कह रहे हो, मैंने कहा कि कैशलेस फार्मिंग हो सकती है, कैशलेस मतलब लागत मुक्त कृषि हो सकती है, बिना एक पैसा दिया किसान क्या कर सकता है, खेती कर सकता है। अगर ये आ गया, विकास के नाम पे आ गया कि लागत मुक्त कृषि की जाए, कैशलेस फार्मिंग की जाए, तो क्या कोई किसान आत्महत्या करेगा? कभी करेगा? नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि उसके पास घाटा ही नहीं है। खेती करने के लिए पैसा कहां से मिल जाएगा? गवर्नमेंट से मिलेगा। अनाज उत्पादन हो गया, जितना गवर्नमेंट ने पैसा लगाया था उस पर लगा, वही क्या करे, सरकारी मंडी में ही बेच दे। नहीं सरकारी मंडी में बेचना चाहता, कहीं बाहर बेच दे, जितना गवर्नमेंट का उसने सामान यूज किया था उतना उसका अदायगी कर दे। इसमें फायदा क्या है? फार्मर का भी हो गया। अगर बाई चांस किसान की फसल बर्बाद हो गई, तो जब गवर्नमेंट उसको बीज देगा तो साथ में उसको इंश्योरेंस भी तो देगा। किसान तो फिर भी फायदे में, क्यों? फसल नुकसान होगी तो बीमा मिल जाएगा, फसल अच्छी होगी तो बेच के, चाहे सरकारी मंडी में बेच दो, चाहे खुले बाजार में बेच दो, आपकी इच्छा है। जितना आपने सरकार से सामान लिया था, बीज खाद जितना आपने लिया था, उतना उसको अदायगी कर दो, मतलब टेंशन फ्री कर दो एकदम। तब क्यों नहीं होगा? अगर ये सब नहीं होगा ना, तो आने वाले टाइम में क्या है, भारत में अनाज उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है ना, अनाज उत्पादन होगा ही नहीं। चारों तरफ देख लो, प्लॉटिंग हो रही है, हर जगह खेती वाली भूमि पर प्लॉटिंग की जा रही है, हर जगह हो रही है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब आपका एक सोर्स कम हो जाएगा, उत्पादन करने का सोर्स आपका कम हो जाएगा, जब जमीन ही कम हो जाएगी तो उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो देश तो वैसी भुखमरी में आ जाएगा। इस दृष्टि से अभी तक किसी ने नहीं सोचा। जो सोचना शुरू करेगा उसको पहले लोग मूर्ख कहेंगे, उसको लोग पागल कहेंगे, परंतु आने वाला भविष्य यही है। सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है, समझ रहे हो? 2021 का, 20 का, 19 का फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा था, उसी के बिहाफ पे हम लोग 2023 और 24 का आंकलन कर सकते हैं कि नेशनल इनकम में कितना बढ़ोतरी होगा, कितना डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। यही चीज है। ठीक है, ये आर्थिक जो हम सोचते हैं ना, यही सब विचार है। ये दोनों आपका हो गया। कल आपका प्रोफेसर JN भगवती का लेक्चर लिया जाएगा, जिसमें उनके जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा, उनके आर्थिक विचार कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर आपका समाप्त।